रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में हम अक्सर थकावट, नकाहत और सुस्ती महसूस करते हैं और नमाज़ पढ़ने को भी दिल नहीं करता। इसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसको कैसे कम किया जाए और अपने जिस्म को कैसे हाइड्रेट रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं डॉक्टर हसन मुर्तज़ा ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे कि रमज़ान के महीने में रोज़े के दौरान कैसे अपनी सुस्ती, थकावट, कम एनर्जी और पानी की कमी को ख़त्म किया जाए, पानी की कमी को कम किया जाए और कैसे एनर्जेटिक रहा जाए, कैसे बहुत ज़्यादा बेहतर रहा जाए कि आप सारा दिन काम कर सकें। इसके लिए मैं आपको 4 टिप्स बताऊँगा और एंड में आपको एक ऐसा मशरूब बताऊँगा कि जिसके ज़रिए आप ना सिर्फ एक्टिव रह सकेंगे बल्कि अपने आप को हाइड्रेट भी रख सकेंगे। सबसे पहला टिप ये है कि सहरी के दौरान हम जो चीज़ें खाते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो ग़िज़ा खाते हैं, उसकी तरतीब कुछ ऐसी की जाए, उसमें अज्जा ऐसे शामिल किए जाएँ जो अज्जा हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और हमें सारा दिन तवानाई फराहम करें। मिसाल के तौर पर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड किया जाए और उसकी जगह कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल किए जाएँ। सिंपल कार्बोहाइड्रेट से मुराद है जो एडिशनल शुगर है या जो मीठी चीज़ें हैं उनको अवॉइड किया जाए और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से मुराद केला है, खजूर है, इनका इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाए सहरी के अंदर नाश्ते में, तो प्रोटीन सारा दिन आपको तवानाई मुसलसल फराहम करता रहता है और आपको थकावट नहीं महसूस होने देता। दूसरी बड़ी वजह नकाहत, सुस्ती और थकावट की ये है कि हम रमज़ान के दौरान प्रॉपर हाइड्रेट नहीं रहते हैं, हाइड्रेशन बॉडी की नहीं करते हैं और अफ्तारी में भी हम मीठे मशरूब का इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं और चाय काफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। सहरी में भी चाय और अफ्तारी में भी चाय। ये सारी चीज़ें हमें डिहाइड्रेट करती हैं, जिस्म से पानी को कम करती हैं और जितना जिस्म में पानी कम होगा उतने ही ज़्यादा थकावट महसूस करेंगे, उतने ही ज़्यादा सुस्ती महसूस करेंगे। इसका हल ये है कि आप कम अज़ कम अफ्तारी में शिकंजबीन का इस्तेमाल करें और इस जैसे दूसरे मशरूबात जैसे कि ORS उसका इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें, कम अज़ कम अफ्तारी में ज़रूर इस्तेमाल करें। 1 या 2 गिलास आप ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको जिस्म को प्रॉपर नमकियात मिलती रहे। पानी के साथ नमक इस्तेमाल करने की जो रिवायत है ये सुन्नत भी है और बहुत अहम भी है। इससे भी हमारे जिस्म में नमकियात होती है और नमकियात हमारे जिस्म में पानी को रिटेन करने के लिए बहुत अहम है। चाय और कॉफ़ी को बहुत कम किया जाए, जितना कम कर सकते हैं, और इसको रात के पिछले पहर में इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। इससे भी डिहाइड्रेशन कम होगी और आप सारा दिन फ्रेश महसूस करेंगे, सारा दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तीसरी बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि हम अफ्तारी में बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पकौड़े इस्तेमाल करते हैं, समोसे इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें भी डिहाइड्रेशन कॉज करती हैं और ये चीज़ें सारा दिन जो है हमें थकावट महसूस कराती हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। इनका भी कम अज़ कम इस्तेमाल किया जाए और अगर कोई चीज़ तलनी है, डीप फ्राई करनी है, उसके लिए सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए। जो मस्टर्ड ऑयल है वो इस्तेमाल किया जाए, वो इसके लिए बेहतर है ताकि आप तली हुई चीज़ें अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो आप मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करें। चौथी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप अपनी अफ्तारी को कम अज़ कम 2 से 3 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा अफ्तारी का, एक हिस्सा खाने का और एक हिस्सा प्रॉपर हाइड्रेशन का। अफ्तारी में आप ORS ले सकते हैं, शिकंजबीन ले सकते हैं, खजूरें ले सकते हैं, उसके साथ अगर मुमकिन हो तो फ्रूट चाट ले सकते हैं। फ्रूट्स का कोई भी तरकीब बना के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आधे से 1.5 घंटे के बाद आप खाना खा सकते हैं। खाने में जो भी आप खाने में इस्तेमाल करते हैं चीज़ें आप वो इस्तेमाल करें, सालन, रोटी या जो भी चीज़ आप चावल वगैरह, बिरयानी वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल करें। इसमें प्रॉपर गैप दें ताकि आप खाना अच्छे तरीके से खा सकें। और हाइड्रेशन जो हमारा तीसरा हिस्सा है अफ्तारी का, वो आप थोड़ी थोड़ी अफ्तारी से लेकर सोने तक या अफ्तारी से लेकर सहरी तक प्रॉपर इस्तेमाल करते रहें। थोड़ी थोड़ी मिकदार में पानी भी इस्तेमाल करें, ORS भी इस्तेमाल करें, शिकंजबीन इस्तेमाल करें, लस्सी इस्तेमाल करें, लस्सी बहुत अहम है, दूध इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इस तरह की चीज़ें आप वक्फे वक्फे से थोड़ी थोड़ी करके इस्तेमाल करें ताकि आपके जिस्म को प्रॉपर नमकियात मिलती रहे और नमकियात आप जिस्म के अंदर पानी को स्टोर करेंगी, मेंटेन करेंगी, रिटेन करेंगी। इस तरह आप सारा दिन फ्रेश रहेंगे। और आखिर में हम जिस मशरूब की बात कर रहे थे वो मशरूब ये है कि आप शिकंजबीन भी रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा आप सादा पानी में तुखम बलंगा डालकर उसमें आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें नींबू डालना ना भूलिएगा और इसके साथ आप हल्का फुल्का मीठा भी दूसरा जैसे गुड़ है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ और सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप मशरूब बना के इस्तेमाल करेंगे, ये भी आपको सारा दिन हाइड्रेट रहने में मदद करेगा और आपका हाजमा भी बेहतर करेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।